इलेक्ट्रोपोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। तो उसमें अपन लास्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल पढ़े थे, तो आज उसका एक एग्जाम्पल है। तो क्या दिया एग्जाम्पल में 1.3 × 10⁻⁷ कूलाम को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा? तो अपन क्या जानते हैं, लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े थे, वर्क अपॉन आवेश ये पढ़े थे। तो अपने को क्या दिया है, ये क्या दिया, अनंत में विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो Q की वैल्यू नहीं दिया हुआ है जी, Q इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ और W की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5.2, एक कूलाम में है ना, ठीक है, और 10⁻⁵ दिया हुआ है, इसको जूल में दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, तो W क्या हो जाएगा जी 5.2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। अब इसे यहाँ देखेंगे 1.3 × 10⁻⁷। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। ये तो आप सब जानते हैं, बच्चा क्वेश्चन जान सकता है ऐसा। तो 5.2 × 1.3 और यहाँ से 10⁻⁵ और ये 10⁻⁷ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हटाना है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 13 चौक 52 होगा, पॉइंट भी नहीं हटाते तो अपन 13 चौक 52 होगा। और यहाँ से तो यहाँ 2 बचेगा, 10⁻⁻2, तो 4 × 10⁻⁻2 क्या हो 400 होगा। और इसमें क्या था जी, ये जूल था, ये कूलाम था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जूल पर कूलाम आएगा, ठीक है। समझ आया जी? फिर आगे देखते हैं अपन, अब अपन पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम को, ठीक है जी। किरचॉफ का नियम क्या होता है देखेंगे। लॉ ऑफ किरचॉफ, तो लॉ ऑफ किरचॉफ क्या होता है, तो जैसे कि ये डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो देखिए किरचॉफ ने इस नियम को कब दिया, तो 1842 में रिप्रेजेंट की इसे, ठीक है। अब बोले क्या किरचॉफ जी ने हमें कि जटिल से जटिल, मतलब कोई भी एक जटिल से जटिल विद्युत परिपथ के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए 2 नियम का प्रतिपादित किया, जो वास्तव में ओम के नियम का विस्तार मात्र है। यह नियम है। अब मान लीजिए किरचॉफ ने क्या किया, अपने कोई भी एक विद्युत परिपथ है, अपन 2 विद्युत परिपथ यूज करते हैं, एक पैरेलल करते हैं, एक परपेंडिकुलर करते हैं, एक सीरीज में, एक साइड में, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि जंक्शन पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराएं बीजगणित के योग सूत्र में होती है, अर्थात वियोग सूत्र में होती है, मतलब समेशन ऑफ I = 0 होती है। यही बोल रहे हैं ना, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि मतलब जंक्शन पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं में बीजगणित का योग होती है। जहाँ ये जंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा I = 0 होगा, समेशन ऑफ I = 0 होगा, ठीक है।
तो इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक, मतलब जैसे कि ये संधि है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये आ रही है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग इसको ले जा रहे हैं, ये आ रही है तो क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब आने वाली पॉजिटिव होगी और जाने वाली निगेटिव होगी, ठीक है। दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक होती है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ की तुलना किसी संधि O के तीर की दिशा की धाराओं को प्रदर्शित हो रही है, अतः यह नियम अनुसार, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो आने वाली किरण है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, और जाने वाली किरण, मतलब मैं जाऊँगा यहाँ से दिल्ली तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा, लेकिन दिल्ली से यहाँ आऊँगा क्या होगा जी। अपन जर्नली देखे होंगे ऐसे सॉकेट रहता है, इन सॉकेट में क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे बटन्स रहते हैं, तो इसमें क्या रहते हैं, ऐसे फेस और अर्थिंग रहते हैं, और इसमें एक फेस लगा रहता है नीचे में, और जहाँ से अपन कनेक्शन ले जाते हैं वो रहता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं जी, यहाँ से अर्थिंग में भी अपन एक फेस दे देते हैं, तो अर्थिंग यहाँ से जो आया यहाँ से, और यहाँ से जो आया फेस मेन कनेक्शन से, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आने वाली क्या हो रहा है, ज़्यादा होगा, लेकिन जाने वाली क्या होगा, कम होगा ना। ये क्या आ रहा है, बढ़ जा रहा है इसमें, तो कम होगा, उसी को बोल रहा है। अब जैसे कि अपन जानते हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर एक समान होता है, सही चीज़ है। समांतर से अगर उसमें जोड़े तो विभव क्या होगा, एक समान होगा। तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से, यहाँ तक कि न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है, ठीक है, ये भी जानते हैं अपन। अतः जब दिए गए प्रतिरोध से भी कम मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रभावी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाती है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होती है, अतः प्रतिच्छेद का मान कम हो जाता है। घरों के उपकरण समांतर किस में रहते हैं जी, श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं, ऐसे करके श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं हम लोग, ऐसे देखे होंगे आप लोग, तो ये क्या श्रेणी क्रम हो गया ना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हम आप तक नए से नए वीडियो पहुंचा पाएँ।